नमस्कार दिव्य सज्जनों, स्वागत है आपका आज के कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में। फिलहाल कौन बनेगा करोड़पति में कौन बनेगा एमसीक्यू पति भी बोल सकते हैं, आपके सामने एमसीक्यू प्रकट होने वाले हैं। और ये एमसीक्यू जो आपके सामने प्रकट हो गए, उसके अंदर एमसीक्यू जो आपके सामने प्रकट हो गए, आपके 7 क्वेश्चन के साथ आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे ABCDE, और इसमें से सही जवाब जो आपको लगता है उस पर आपको क्लिक करना है। आपको टाइम मिलेगा सिर्फ 15 सेकेंड्स का, और 15 सेकेंड्स के अंदर आपको फटाफट से क्लिक करना है। ये सेशन अभी लाइव हो रहा है KKCA के ऐप के अंदर। अगर आपने लाइव बैच में जुड़ चुके हो तो बेस्ट है भाई, एज मच एज पॉसिबल अटेंड करिए लाइव सेशन, ठीक है। आई नो कि ये लेक्चर आपको बाद में भी देखने मिलता है, यूट्यूब पे भी हम अपलोड करते हैं, बट फिर भी आप ट्राई करिए जितना हो सके कि लाइव में अटेंड करो। तो लाइव में फ़र्क क्या पड़ता है, पहली बात तो ये लाइव इंटरेक्शन है। दूसरी चीज़, आप डाउट आपका रियल टाइम पूछ सकते हो, कोई नई चीज़ नहीं समझी तो आप इमीडिएटली पूछ सकते हो। तीसरी चीज़, आप आंसर देते हो तो आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। और चौथी चीज़, अगर आप करेक्ट आंसर कंटिन्यूसली दे रहे हो, अगर आप बैच में टॉप कर रहे हो, तो यू विल गेट वेरी वेरी गुड गिफ्ट फ्रॉम KKCA की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आने वाला है, बच्चों आपके एड्रेस पे डिलीवर होने वाला है। तो ये डेफिनेटली सरप्राइज आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट को कंसिडर करते हुए आप थ्रू आउट महाराष्ट्र, थ्रू आउट इंडिया किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो जहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज आपके सब्जेक्ट का पार्ट है। ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है, तो पूरी तरीके से देखना। ये आपको मल्टीपल एपिसोड्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। सो आते हैं अपने क्लासरूम के अंदर। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है इज पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप तो आप जानते ही होंगे, 2 या उससे ज़्यादा लोग साथ में आ गए, उन्होंने एक रिश्ता बना लिया, और रिश्ता बना लिया और साथ में ठान लिया कि हम साथ में बिजनेस करेंगे। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता ही पार्टनरशिप कहलाता है, राइट। तो यस शिव कुमार जी, आज KKCA की तरफ से सबको कॉल आया होगा, यस और नो। स्टूडेंट, कॉल रिसीव हुआ होगा तो यस टाइप करो, नहीं हुआ होगा तो नो टाइप करो। KKCA की टीम से आपको कॉल आया था या नहीं। यस, हाँ चलो, आप वो भी बता रहे हो, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टूडेंट्स, सो ओवरऑल पार्टनरशिप और LLP दोनों के रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन आपके सामने एक एक करके पेश हो गए। तो जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूँ। तो टेस्ट योर नॉलेज बच्चों, हमने आपके नॉलेज टेस्टिंग के लिए, चैप्टर क्लियरिटी के लिए इस चैप्टर पे 30 क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। सो 30 के 30 आज नहीं हो गए, आज 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन हो गए, फिर 11 to 20 और फिर 21 to 30। इस तरीके से हमने 3 एपिसोड में डिवाइड किया हुआ है इस चैप्टर को। 10-10 क्वेश्चन के 3 एपिसोड रहेगी, ठीक है। सो पार्टनरशिप लॉ और LLP एक्ट दोनों के लिए अच्छे से रेडी रहना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप पता है लेकिन LLP के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोनों भी इसमें हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलो, जनता जनार्दन, इतना इंस्ट्रक्शन काफ़ी है। बस आपको बता दे, कोई चीटिंग नहीं करना है, कोई आपको फोन ऑफ फ्रेंड वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कोई लाइफलाइन नहीं दी जाएगी। बस आपको ही खुद से लड़ना है, खुद से आंसर देना है, ठीक है। नो चैट GPT, नो जेमिनी, ओनली योर ब्रेन। और अगर आप गलती करते हो, अगर आप गलत काम करते हो तो आपको खुद को ही धोखा दे रहे हो, हमें नहीं। हमें तो क्या भाई, हम तो ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। अगर आपको गिफ्ट मिल भी जाए धोखे से तो क्या ही सेटिस्फैक्शन होगा कि हमने चीटिंग करके गिफ्ट जीता है। तो ये बताने के लिए भी अगर आपको प्राउड होता है तो डेफिनेटली चीटिंग कर सकते हो। देखते हैं 15 सेकंड, हम इसलिए हम टाइम भी कम देते हैं। 15 सेकंड में शायद चीटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाए, लेकिन क्या पता आपके शार्पनेस, चीटिंग का स्पीड भी हमें नहीं पता। तो हमने अपनी कोशिश तो की है, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 प्रकट किया जाए। कंप्यूटर जी, हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट बहुत ईगरली रेडी है, क्वेश्चन सामने प्रकट किया जाए। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, according to section 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between person who have agreed to share, option A, the losses of business, option B, the profit of business, option C, the capital of business, option D, the management of business, and option E, the liabilities of business। तो बच्चों, क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनरशिप हो रही है, क्या नाता है, क्या डिसाइड हुआ एग्जैक्टली। तो पोल, आंसर वाला पोल आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। जल्दी से जल्दी आंसर देना है बच्चों आपको। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स क्या शेयर करेंगे, लॉस, प्रॉफिट, कैपिटल, मैनेजमेंट या लायबिलिटीज। यस अपूर्वा जी, ऑन टाइम, बराबर आंसर देने के लिए टाइम पे प्रकट हो गए। ओके, तो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर विथ 80% एक्यूरेसी इज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। स्टूडेंट, सीधी सी बात है, पार्टनरशिप बनाई किस लिए जाती है कि हम साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे।
ठीक है, इसी इंटेंशन के साथ बनाया जाता है। सर लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ प्रॉफिट की बात की है, क्या लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे? स्टूडेंट्स सच बताओ तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सर ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। नहीं बच्चों, प्रॉफिट वर्ड इंक्लूड्स लॉस, प्रॉफिट वर्ड इंक्लूड लॉस। लेकिन आप पार्टनरशिप करते टाइम हम तो यही बोलेंगे ना कि हम क्यों कर रहे हैं, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थोड़ी ना। उसमें लॉस बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन इंटेंशन जो है, इंटेंशन वो लॉस शेयर करना नहीं, प्रॉफिट शेयर करना ही रहेगा ऑफकोर्स। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 प्रकट किया जाए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म LLP? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 20 एंड ऑप्शन ई 50। LLP फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने लोग रिक्वायर्ड है? और आपका समय शुरू होता है अब। पार्टनरशिप के बारे में सबको पता है, LLP का क्वेश्चन पूछा है हमने, पार्टनरशिप का नहीं। ओके 66.67% एक्यूरेसी यार, मतलब क्या ही बताए बच्चों। ये सच में क्वेश्चन गलत होने जैसा बिल्कुल नहीं था यार। पार्टनरशिप हो या LLP, पार्टनरशिप हो या LLP हो, ये बात तो क्लियर है ना यार, मिनिमम 2 लोग तो साथ में चाहिए ना। सो आंसर इज 2, आंसर इज 2। मिनिमम 2 लोग साथ में होने चाहिए, तब जाके पार्टनरशिप या LLP रिलेशन बन सकता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म? तो बच्चों पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना मिलता है ऑन पार्टनर्स लोन? ऑप्शन ए 5% पर एनम, ऑप्शन बी 10% पर एनम, ऑप्शन सी 6% पर एनम, ऑप्शन डी 12% पर एनम, ऑप्शन ई नो इंटरेस्ट इज अलाउड। यस, जल्दी से जल्दी आंसर दे रही है जनता, फास्ट फास्ट, आपकी रफ्तार बढ़ाओ, आपकी रफ्तार ही आपकी पहचान है। यस, टाइम आउट। स्टूडेंट्स आंसर इज 6% पर एनम। बच्चों ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, फिर भी मान लो किसी पार्टनर ने बिजनेस में लोन दिया, अगर वो बिजनेस में लोन देता है तो उसको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा, और वो भी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल्सो। पार्टनरशिप डीड अगर हमने नहीं भी बनाया हुआ है तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? सो आंसर इज 6%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। LLP is considered a, ऑप्शन ए natural person, ऑप्शन बी sole proprietorship, ऑप्शन सी separate legal entity, ऑप्शन डी extension of partners personal assets, and ऑप्शन ई voluntary association without registration। ओके स्टूडेंट्स, ओनली 40% एक्यूरेसी। ओ माय गॉड, इतना इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था यार। 40% एक्यूरेसी मतलब सिर्फ तुक्के मार रहे हो, कुछ भी गोलियां मार रहे हो, बिना पढ़ाई के आए हो, नींद से उठ के आए हो ऐसा लग रहा है। बच्चों LLP इज सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, सो LLP ये ऐसा है बच्चों कि इसको कंपनी का भी बेनिफिट मिल रहा है और पार्टनरशिप का भी। तो कंपनी जो जैसे सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, वैसे LLP का भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, और कंपनी जैसे पार्टनरशिप फर्म में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वैसे ही इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। तो ये दोनों का कॉम्बो है भाई, कॉम्बो। ठीक है, तो डू रिमेंबर दिस, दोनों का कॉम्बो है, तो इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5
आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप अंडर द 1932 एक्ट? ऑप्शन ए एग्रीमेंट, ऑप्शन बी बिजनेस, ऑप्शन सी म्यूचुअल एजेंसी, ऑप्शन डी परपेचुअल सक्सेशन एंड ऑप्शन ई प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें से कौन सा फीचर नहीं है पार्टनरशिप का, ये पूछा है बच्चों। जल्दी 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 एवरीवन, सविता जी, राहुल जी, अश्विनी जी, नीलेश जी, अपूर्वा जी, प्रिया जी, अस्मिता जी, शिव कुमार जी, शुभम जी, प्रतीक जी, भूषण जी, पार्ले जी ओके, क्या बात, मजा आ गया अभी इस बार तो, मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर 0% स्टूडेंट ने करेक्ट दिया है, 0%, सिर्फ 0%। बच्चों आपको पता हो ये बात, ये इजी लेवल के क्वेश्चन है बाय द वे। अभी तो ये क्वेश्चन सिर्फ 5 नंबर का है भाई, फिर इजी के बाद आप ऊपर देख भी सकते हो लेवल, यहाँ पे आप देख रहे हो लेवल 1, ये इजी लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद मीडियम डिफिकल्ट हो तो बहुत आगे की चीज़ है, ठीक है बच्चों। करेक्ट आंसर इज परपेचुअल सक्सेशन, करेक्ट आंसर इज परपेचुअल सक्सेशन। अभी परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या? सबसे पहले एग्रीमेंट, बच्चों पार्टनरशिप में एग्रीमेंट तो कंपलसरी है, ये तो फीचर है ही। बिजनेस, अभी बिजनेस करने के लिए साथ में आएंगे तभी उसको पार्टनरशिप बोलेंगे, तो बिजनेस भी जरूरी है। नेक्स्ट म्यूचुअल एजेंसी, बच्चों म्यूचुअल एजेंसी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल होते हैं, तो म्यूचुअल एजेंसी इंपॉर्टेंट है। परपेचुअल सक्सेशन है बच्चों, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बिजनेस का नाम रहेगा। मतलब अगर ओनर चले भी जाए तो बिजनेस पे, एक बिजनेस के एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता, उसको परपेचुअल सक्सेशन कहा जाता है। ये फीचर्स जो है वो कंपनी के केस में आता है, ठीक है ना, एलएलपी के केस में, लेकिन पार्टनरशिप के केस में कभी नहीं है। और प्रॉफिट शेयरिंग तो कंपलसरी है यार, प्रॉफिट शेयरिंग तो है ही ऑफकोर्स पार्टनरशिप में, ठीक है। तो ये आंसर तो ऑप्शन मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता देखा जाए तो बच्चों ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए थी यार। 0% एक्यूरेसी मतलब क्या ही बताऊँ, ठीक है राहुल, मैंने पांचों के पांच ऑप्शन एक एक करके एक्सप्लेन किया, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले पीछे देखो क्या दिया है। कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद थकान और पढ़ाई का क्या, लेकिन अब पढ़ाई होगी जब आप चाहो। इंट्रोड्यूसिंग के कॉमर्स एकेडमीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स एनी टाइम एनीवेयर। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन, घर पर हो या सफर में हो, जहां इंटरनेट वहां आपका साथी केकेसीए ऐप में आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि वीडियोस डाउनलोड करें, स्पीड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, और इसके साथ ही आपको डाउट सेशन और नोट्स भी मिलेंगे। केकेसीए प्रोवाइड्स कोर्सेज लाइक 11-12 के सभी बोर्ड्स, एचएससी, सीबीएसई, आईएससी, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, सीए, सीएस, सीएमए फाउंडेशन एंड सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। अब हर किसी की पढ़ाई अब उसके पॉकेट में। सो एनरोल नाउ, डाउनलोड द केके कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर जर्नी नाउ। यस, सो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म इज करंटली रेस्ट्रिक्टेड टू 50 अंडर। ओके, मतलब जैसे क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले वन ऑफ द स्टूडेंट ने चैट बॉक्स में मैसेज करके बताया कि सर मिनिमम 2 तो मैक्सिमम 50 नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं, लेकिन ये कहाँ पे सेट हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ऑप्शन बी एलएलपी एक्ट 2008, ऑप्शन सी कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, ऑप्शन डी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन ई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बच्चों आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी 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 रिप्लाई करो फास्ट। देवेंद्र खोड़े भाई, कैसा लग रहा है लाइव सेशन में? पहली बार महेश मिश्रा खाने के लिए चले जाते हो, आके भी कभी कभी आते हो और कभी मिश्रा खाने चले जाते। ओके बच्चों 33.33% एक्यूरेसी के साथ आंसर आए हैं स्टूडेंट्स। अभी मेजोरिटी केस में क्या लगता है सबको? पार्टनरशिप वाला मैटर है तो पार्टनरशिप एक्ट में ही दिया होगा, राइट, और यहीं पे हो जाती है गलती बच्चों।
इसका लॉजिक के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये जो बताया गया है कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, कंपनीज एक्ट 2013 का है, और उसके अगले साल कंपनीज रूल्स बनाए गए हैं 2014 में। तब ये पार्टनरशिप के मैक्सिमम पार्टनर्स के बारे में मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम पार्टनर 50 होने चाहिए। ठीक है, शायद से ऐसा कुछ हुआ होगा कि कंपनी के साथ साथ उन्होंने ये भी सोच लिया कंपनी में इतने लोग रहते तो पार्टनरशिप पे कितने होने चाहिए, तो वहीं पे मेंशन कर दिया कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 में। ठीक है, तो इट इज़ द पॉसिबिलिटी, बट हाँ हमें इतना याद रखना है कि वो कंपनीज एक्ट में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। इन अ पार्टनरशिप फर्म द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, ऑप्शन ए लिमिटेड टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ फर्म्स एसेट्स, ऑप्शन सी अनलिमिटेड, ऑप्शन डी लिमिटेड टू 50% ऑफ द डेब्ट, और ऑप्शन ई डिटरमाइंड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का लायबिलिटी कैसा होता है? सुंदर होता है? अरे ढोकलो सुंदर नहीं, चार पांच ऑप्शन दिए उसमें से बताओ कैसा होता है। लिमिटेड टू देयर कैपिटल, लिमिटेड टू वैल्यू ऑफ फर्म्स एसेट, अनलिमिटेड, लिमिटेड टू 50% ऑफ डेब्ट, और डिटरमाइंड बाय रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। जल्दी जल्दी 7 सेकेंड्स बचे हैं, जल्दी से पोल का रिप्लाई दे रहे हैं बच्चा लोग। एंड फाइनली टाइम इज ओवर। अच्छा है फिर भी एक्यूरेसी 88 नहीं 90% एक्यूरेसी, बढ़िया। स्टूडेंट्स याद रखना दिस इज वन ऑफ द बिग लिमिटेशन, मतलब प्लस या बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है पार्टनरशिप का, दैट पार्टनरशिप इन द पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। मतलब ही क्या कि अगर ज़रूरत पड़े, मतलब मान लेते पार्टनरशिप का बिजनेस लॉस में चल रहा है, तो बिजनेस लॉस में चल रहा था तो बिजनेस बंद करना पड़ा, बिजनेस बंद करना पड़ा तो हमें हुआ ऐसा कि जितने भी पार्टनर्स है उनको उनके पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसी को कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसी को कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखना इसके आगे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का लायबिलिटी कैसा होता है, अनलिमिटेड। ये जो बड़ा दुखदायक जो कंसेप्ट है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, और यही दुख कम करने के लिए तो दूसरा एलएलपी है ना बच्चों, इसलिए एलएलपी का नाम ही क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसलिए तो लिमिटेड नाम, इतना बड़ा नाम काहे को डाला, फिर पहले पार्टनरशिप था ना, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्यों डाला, क्योंकि पार्टनरशिप का बहुत बड़ा लिमिटेशन है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, जस्ट आपको बता दें, अगर आप वो समझ रहा है कि आपका स्टडी अभी भी वीक है और आप अच्छे से कनेक्ट होना चाहते हो, स्टार्टिंग से शिद्दत से पढ़ना चाहते हो, पोस्ट निकालना चाहते हो, तो बच्चों हम आपको नंबर बता दें कि किसी एक नंबर जहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो, 9145669911। ये बेसिकली नंबर ग्रेजुएशन या 11th-12th के इंक्वायरी के लिए है। ये 22, बस 11 की जगह 22 लगा दो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। और 33 ये KKCA से आपको कॉल आता है नंबर, नॉर्मली आपको इसी नंबर से कॉल भी आया होगा रिसेंटली। 33 ये KKCA का आउटगोइंग नंबर है, ठीक है, इनकमिंग भी चल रहा है, बट नॉर्मली आपको इस पर कॉल आएगा हमारी तरफ से। और अगर आप व्हाट्सअप करना चाहो 8483822271, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके भी आप क्वेरी पूछ सकते हो। बट बच्चों क्वेरी जो भी होगी मन में जल्दी से क्लियर करो, लेकिन वो सवाल क्लियर करके आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो इसलिए पढ़ना है। ठीक है, LLP एक्सप्लेन करा, तो बेसिकली LLP एक्सप्लेन करा, ये पॉइंट जो आया है अभी राहुल भाई ने सोचा कि सर ने लाइव ज्वाइन करने के लिए बोला है और सर ने बताया था लाइव में आप डाउट पूछ सकते हो, तो पूछ ही लेते हैं राइट। चलो तो LLP आपको बताता हूँ बच्चों। पार्टनरशिप रिलेशन तो बहुत अच्छा है कि हम साथ में आते हैं, मान लेते हैं हमने 4 फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया, चारों दोस्त मिलके बिजनेस करेंगे, बहुत बढ़िया प्लान है, मस्त सब मिलके पैसा कमाएंगे, फिर पैसा ही पैसा होगा, राइट। सो बच्चों बाबू भैया, ओके, पार्टनर्स का नाम क्या है, बाबू भैया और राजू, और क्या नाम है दूसरे का, श्याम ना, हाँ, तीनों पार्टनर साथ में आ गए, तीनों ने मिलके सोचा अपन पैसा कमाएंगे और बांट लेंगे, पैसा ही पैसा होगा, 21 दिन में पैसा डबल, राइट। बच्चों ऐसे सिचुएशन में सब पार्टनर्स मिल बांट के खा रहे थे, लेकिन पार्टनरशिप का प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी वजह से अगर बिजनेस में आपको लॉस हो जाए तो पार्टनर्स को उनके पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और वो कंट्रीब्यूट ना करना पड़े इसी लिमिटेशन को, ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है। इसलिए लोग है ना पार्टनरशिप करने से डरते हैं कि अगर हम पार्टनरशिप बना ले तो मतलब मान लेते हैं जस्ट एक डिसीजन गलत है, ठीक है,
मतलब राजू, बाबू भैया और श्याम, उसमें बाबू भैया ने गलती से बता दिया कि हम हमारा नाम बाबू भैया नहीं है, हम इधर नहीं रहते, या फिर जो भी होगा, मतलब उल्टा पता है ना आपको, मूवी देखा होगा आपने, हम शाम को यहाँ पे आने वाले नहीं है। ठीक है, हमने चोरी नहीं की है, पूछने के पहले ही। सो बच्चों, एक पार्टनर की गलती थी, लेकिन भुगतना किसको है? सबको भुगतना है, सबको भुगतना पड़ेगा, सबको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के पैसा लाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज पार्टनरशिप। लेकिन एलएलपी में वो लिमिटेशन नहीं होता। तो जितना कंट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स ने, उतना पैसा तो डूब जाएगा। अगर बिजनेस लॉस में चला जाए ना, तो जितना आपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया वो तो भूल जाओ, डूब जाएगा। लेकिन आपको पर्सनल प्रॉपर्टी से बाद में लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स? ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी बैलेंस शीट, ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड ऑप्शन ई पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है? ओके, टाइम आउट। 83.33% करेक्ट स्टूडेंट्स। उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या पता है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लाइफ में ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है, हमें तो बस ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट इसी की आदत है। लेकिन बच्चों, पार्टनरशिप में मतलब बाकी सब नेट प्रॉफिट निकालने के बाद, प्रॉफिट का जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स को सैलरी देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करना है, पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब चीज़ों के लिए एक सेपरेट अकाउंट होता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यस। आई होप अभी आप समझ गए होंगे मेरी बात। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बच्चों, आज का 3,20,000 का सवाल है। 3,20,000 का सवाल आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप। ऑप्शन ए एज अ फुल फ्लेज्ड पार्टनर, ऑप्शन बी ओनली फॉर द बेनिफिट और प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ऑप्शन सी टू बियर लॉसेस ओनली, ऑप्शन डी ओनली इफ दे प्रोवाइड कैपिटल, एंड ऑप्शन ई माइनर कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द फर्म एट ऑल। क्या माइनर को, छोटे बच्चे को, बिजनेस का पार्टनर बनाया जा सकता है? निलेश मनावर असंच मनावर घ्या रोज येत जा बरं लाईव्ह लेक्चरमध्ये, मनावर घेतलं तर होईल। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनर को बिजनेस में ऐड किया जा सकता है, बट कंडीशन ये है ओनली फॉर द बेनिफिट और प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो बेसिकली सिर्फ सुख के ही साथी, दुख के ना साथी, ये होता है माइनर के बारे में। ठीक है, तो बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट किस में बटेगा? अरे प्रॉफिट सब में, प्रॉफिट तो कटेगा भी और सब में बटेगा भी, तो माइनर क्यों ना हो उसको मिलेगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, व्हेन इट कम्स टू लॉसेस, सो माइनर पार्टनर के हाथ ऊपर है, लॉस का कोई संबंध नहीं, उसको सिर्फ प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा और उतने शेयर के लिए, लॉस के प्रॉफिट के शेयर के लिए उनको बिजनेस में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, चलो आज का आखिरी सवाल 6,40,000 का सवाल है बच्चों, तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ये पड़ाव खत्म होने वाला है। सो 6,40,000 का आखिरी सवाल आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। म्यूचुअल एजेंसी इन पार्टनरशिप मीन्स, ऑप्शन ए पार्टनर्स कैन नॉट सीव ईच अदर, सीव मतलब केस फाइल करना, ऑप्शन बी ईच पार्टनर इज बोथ अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट, ऑप्शन सी पार्टनर्स मस्ट वर्क इन द सेम ऑफिस, ऑप्शन डी only one partner can manage the business, and option E the firm must have an agent from outside। सच बताओ तो मैंने पहले बता दिया, एक्सप्लेनेशन देते रहते एक जगह पे, आपको याद आ जाए तो अच्छी बात है। पोल लगेच डिसेबल झाला नाही अविनाश जी, असं नाही होणार, पोल का टाइम तो मिलता है, क्या पता।
क्योंकि बाकी सबके आंसर अगर नहीं आते हैं ना तो डेफिनेटली मैं एक्सेप्ट करता हुआ ना चाहिए चीज़, लेकिन मुझे दिख रहा है सामने वोटिंग का परसेंटेज हर क्वेश्चन का, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं हुआ होगा। ओके, 81.82% एक्यूरेसी के साथ बच्चों ने आंसर दिए हैं, और करेक्ट आंसर जो मैंने कुछ देर पहले ही दिए थे यार, कुछ देर पहले ही दिए थे बच्चों, फिर भी आप भूल जाते हो यार, मतलब क्या बताया अभी। ठीक है, जो सेशन में भी बच्चों, लिटरली मार्क माय वर्ड्स, अगर आप पूरे सेशन में भी पूरे 100% रहो तन मन धन के साथ, तो भी आपको बहुत सारे आंसर मतलब लिंक लग जाएगी आगे के क्वेश्चंस की। ठीक है, लेकिन वही बात है, तन मन धन वाला डेडिकेशन जरूरी है। तो स्टूडेंट्स आंसर देना बाकी है ना। आंसर इज ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, मतलब दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और डेफिनेटली पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल भी कंसिडर किया जाता है। हर पार्टनर को, मतलब एक पार्टनर ने जो डिसीजन ले लिया तो दूसरे पार्टनर के ऊपर बाइंडिंग रहेगा, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर रिपोर्ट कार्ड। बच्चों आज का जो लीडर बोर्ड है आपके सामने है, अपूर्वा पिंपनेरकर इज द टॉपर ऑफ द सेशन, क्लैप फॉर हर, शी स्कोर्ड 8 points out of 10, बढ़िया। Rahul Patil also scored the same. Rahul and Apurva, congratulations for securing the rank number 1. Next, Savita Shinde ji, 7 rank. Then, 7 point out of 10. Nilesh ji 5 and so on. उसके नीचे बहुत सारे भाई, वो तो नहीं बता सकते। दूसरी चीज़ बच्चों, ये रैंक जो सीरियल नंबर आ रहा है ना, मतलब दोनों का 8 स्कोर होने के बावजूद अपूर्वा का फास्ट और मतलब नीचे, और राहुल का नीचे क्यों है कंपैरेटिवली, तो बच्चों इसका रीज़न ये है कि अपूर्वा जी ने जो आंसर दिया उसका स्पीड भी कंसिडर किया जाता है इसमें। ठीक है, सो आपने अगर फास्ट आंसर दिए होगे तो आपका रैंक ज़्यादा होगा उसमें बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये आपके सामने ट्रांसपेरेंट रिजल्ट हुआ, और डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट रिजल्ट के साथ ट्रांसपेरेंट गिफ्ट का अनाउंसमेंट भी जल्द ही किया जाएगा। उसके लिए यूट्यूब पे अपने शॉर्ट्स देखते रहिए, यूट्यूब चैनल देखते रहिए, उसमें आपको बताया जाएगा कि एग्जैक्टली इस वीक का विनर कौन है, और हर वीक के विनर को एक डेफिनेटली गिफ्ट दिया जाएगा KKCA की तरफ से। तो बच्चों स्टे ट्यून, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। बस भूलना मत, ऐप डाउनलोड करना है KKCA, उसके अंदर आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस्ट कोर्सेज मिल रहे थ्रू आउट इंडिया। सो जितना हो सके जल्दी से ज्वाइन कर लो, और जल्दी से जल्दी अच्छा सा पोस्ट सिक्योर कर लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैप्पी लर्निंग विद KKCA। बाय बाय।